शिक्षक इच्छा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आजकल हम लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बिना समय गंवाए तुरंत प्रकरण की ओर चलते हैं। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वह एक बहुत ही बहुचर्चित अधिगम का सिद्धांत है, लर्निंग की थियरी है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उस थियरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थियरी। ट्रायल एंड ये प्रचलित नाम है, इसके अलावा भी इसके कई नाम हैं। ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ लर्निंग है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। इसके जो खोज करता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, पूरा नाम इनका है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक महोदय के बारे में थोड़ा सा जान लेना आपके लिए ज़रूरी है कि थॉर्नडाइक महोदय पीएचडी जब कर रहे थे तो इनके शोध का जो टॉपिक था, उनका टॉपिक था एनिमल इंटेलिजेंस। ये जो है पशुओं की बुद्धि पर शोध कर रहे थे कि किस तरह से इनका पशु जो है किस तरह से एनिमल बुद्धि काम करती है, एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत वे देखना चाहते थे। अपने शोध के प्रयोग के लिए उन्होंने किया क्या, और इसी शोध का ही यह निष्कर्ष इनका प्रयोग अधिगम का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को हम समझने के लिए दो भागों में देखते हैं, क्योंकि लंबा हो जाता है तो उबन होने लगती है। तो पहले भाग में आपको हम इसके सामान्य परिचय और इस प्रयोग के बारे में देखेंगे, इसका नाम क्या क्या है ये देखेंगे। देखिए, आपने ट्रायल एंड एरर थियरी देखा और इसके क्या क्या नाम है ये देख लीजिए, और इसके नाम हैं SR बॉन्ड टाइप थियरी। ठीक, क्योंकि इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया का बंधन बनता है। बॉन्ड थियरी, बंधन सिद्धांत इसे कहा जाता है अधिगम का। ठीक है, और क्या नाम है इसका, कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म इसलिए कहा जाता है, कनेक्शनिज्म यह इसलिए संबंधवाद भी कहा जाता है कि इसमें जो है उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध जब बन जाता है तो ही वही अधिगम कहलाता है। इसका एक नाम और एसोसिएशनिज्म के नाम से है कि जिसमें आप संबंध को उसको शिफ्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस तरह से इसके कई नाम हैं, और प्रयास और त्रुटि इसका एक प्रचलित नाम है। तो आइए, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का जो प्राप्ति हुई थॉर्नडाइक महोदय को, किससे मिला, यह ट्रायल एंड एरर थियरी कहाँ से उनको मिली, उसको जानते हैं। उसके लिए उन्होंने किया क्या कि एक भूखी बिल्ली ली। देखिए, बिल्ली आपको बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो भी आप इसको बिल्ली समझिएगा। हाँ, ये मान लीजिए आपकी भूखी बिल्ली है, चित्र पर बच जाइए, आपको समझना है। ठीक है, ये भूखी बिल्ली है, यह बिल्ली भूखी है। भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया गया। पहला काम उन्होंने किया, एनिमल इंटेलिजेंस को जांच रहे थे। अपने अध्ययन में देख रहे थे कि जो पशु हैं वो किस तरह से बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसको जांचने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। और बिल्ली कैसी है आप जानते हैं, बिल्ली भूखी है। बिल्ली की खूबसूरती मतलब क्या है, इसमें बिल्ली भूखी है, ये हंग्री है, जिसको भोजन चाहिए। ठीक है, अब भोजन के लिए क्या किया इन्होंने कि एक प्लेट में इन्होंने बिल्ली का भोजन रख दिया। मान लीजिए बिल्ली के लिए उन्होंने क्या रखा, मछली रख दिया। ठीक है, आपको मछली समझ लीजिए है कि मछली है और सामने उसको मछली दिख रही है। अब आप बताइए कि ये बिल्ली यहाँ एक लीवर लगा दिया कि इसको दबाने से इसका जो यहाँ से निकलने का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो आप थोड़ा सा प्रश्न कर सोचिए कि भूखी बिल्ली के सामने भोजन रखा हुआ है तो बिल्ली क्या करेगी। अब भूखी बिल्ली है और बिल्ली को भोजन की जरूरत है, और भोजन सामने आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसकी दृष्टि कहाँ है, इसकी दृष्टि भोजन पर है। ये भोजन देख रही है, इसको भोजन चाहिए, तो क्या करेगी,
ये भोजन की तरफ बढ़ेगी। लेकिन बीच में आपके एक अवरोध आपने माने थर्मोडाइक महोदय ने लगा रखा था, वह अवरोध था पिजड़े का, जो कि बिल्ली और भोजन को एक नहीं होने दे रहा है। यानी जो उसकी नीड है, उस नीड में एक बैरियर लगा हुआ है। बैरियर कौन सा है? पिजड़ा ना। जो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो बिल्ली है, ऑर्गेनिज्म और इसके नीड के बीच में जो चीजें रुकावट है वो क्या है? बैरियर है ना। ये अवरोध पिजड़ा बन रहा है। अब वो करेगी क्या? वह पिजड़े को तोड़ने का प्रयास करेगी, वो काटने का प्रयास करेगी। काट लो कहीं से, तोड़ दो कहीं से, उछलेगी, कूदेगी, सीकचों के बीच में से निकलने का प्रयास करेगी, झुकेगी। बिल्लियों की खूबी होती है कुछ झुक करके वो सोचेगी किस तरह से निकल ले ना। उछलना, कूदना, काटना, सीकचों को काटना, उसको तोड़ने का प्रयास करना, उससे निकलने का प्रयास करना, सब प्रयास उसके विफल हो जाते हैं। इस उछल कूद में, इस पिजड़े से बाहर निकलने के दौरान उसका एक बार पैर जो है, ये दोनों पैरों में से कोई भी पैर आगे पीछे का, इसका एक बार यहाँ पड़ जाता है। ये लीवर है, तो लीवर पर जब पड़ा तो दरवाजा खुल गया। लेकिन थर्मोडाइक महोदय मुस्तैद बैठे थे कि जैसे निकलेगी तुरंत इसको अंदर करेंगे, और तुरंत उन्होंने अंदर कर दिया। जब बिल्ली को तुरंत फिर अंदर कर दिया तो बिल्ली फिर बंद हो गई। फिर वही क्रियाएं दोहराना शुरू की। फिर वही क्रियाएं दोहराना शुरू करेगी ना, आप देखेंगे फिर से वही करेगी। लेकिन अब वह 4-6 बार ऐसे बाई चांस होने के बाद वह यह तय कर लेगी कि ये सब क्रियाएं बेकार थी। काटना, कूद और निकलने का प्रयास करना, ये सब कोई सफलता नहीं दिलाई। बल्कि सफलता कौन सा प्रयास दिलाया है? जो कि हम यहाँ कर रहे थे। एक निश्चित क्षेत्र तय कर लेगी, राइट उसकी रिस्पांस जो हैं वो किस क्षेत्र में हुए हैं, जिसके द्वारा वह बिल्ली अनुक्रिया की है। तो वह अब धीरे धीरे बिल्ली अपने अधिगम की ओर बढ़ रही है। देखिए, प्रयास करते करते कितना प्रयास की कि पूरे पिजड़े के अब 1/3 हिस्से में आ गई। 2/3 हिस्से की जो अनुक्रियाएं थी, रिस्पांसेस, उसको छोड़ दी। अब 1/3 हिस्से में आकर के वह प्रयोग करने लगी। अब वह फिर यहाँ उछलना कूदना, अब यहाँ उछलना कूदना करते करते वो जान गई कि ये है लीवर। और जब वो लीवर जान गई तो लीवर दबाई और खोली, चली गई बाहर। फिर अंदर किए, फिर आई, लीवर दबाई और खोल के अंदर चली गई, बाहर चली आई, खाना खाई। तो लीवर दबाना सीख गई बिल्ली ना। अब देखिए इस बिल्ली को, अब आपके सामने यहाँ जो एनिमल इंटेलिजेंस की जांच हो रही थी थर्मोडाइक महोदय के द्वारा, ये थर्मोडाइक महोदय के द्वारा इस जांच में आप पाएंगे कि इस बिल्ली को जो भोजन की प्राप्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ी थी, धीरे धीरे करके एक समय आया जब वो लीवर दबाना सीख जाती है। तो जो ये अधिगम की प्रक्रिया हुई है, उनमें क्या क्या था उसको ज़रा देखना जरूरी है कि इसमें प्रोसेस में क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ड्राइव थी। भूखी बिल्ली अगर नहीं होगी तो आप इसको चालक कहते हैं, जानते हैं? चालक माने जो चलायमान कर दे, जो चालू कर दे, जो स्टार्ट कर दे, जो दौड़ा दे आपको। जैसे उदाहरण के लिए आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांत की आवश्यकता है, तभी आप ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास YouTube का यह वीडियो जाता होगा, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं है। उनके अंदर वो ड्राइव नहीं है जो उसको चलाए कि आप लक्ष्य की तरफ, आपका लक्ष्य ये है। तो ड्राइव क्या है? ड्राइव का तात्पर्य इसमें देखिए, इस प्रयोग में आपको भूखी बिल्ली की, जो बिल्ली है उसका जो भूखा होना है, बिल्ली अगर भूखी ना होती तो अनुक्रिया न करती, तो बिल्ली का भूखा होना यहाँ इसके ड्राइव का काम करता है। दूसरा, यहाँ भोजन दिख रहा था, जो भोजन है यहाँ दिख रहा है, तो दूसरा उसको गोल दिखना चाहिए। ये बिल्ली को लक्ष्य दिख रहा है, उसका लक्ष्य दिख रहा है कि यहाँ पर इसका लक्ष्य है भोजन की प्राप्ति करना। अगर बिल्ली के सामने से लक्ष्य हटा देंगे तो भूखी भी रहेगी, तो वो कोई क्रिया नहीं करेगी। क्यों करेगी? क्या आवश्यकता है, किस लिए करे? उसका लक्ष्य सामने है, तो इसलिए उसको मोटिवेशन मिल रहा है, वो क्रियाएं आगे करना चाहती है। तो लक्ष्य आपका भी जैसे लक्ष्य है, आप क्यों पढ़ रहे हैं?
आप क्यों देख रहे हैं? आपका लक्ष्य है कि आपको अधिगम के इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझना है, इसलिए आप देख रहे हैं। तो लक्ष्य के बाद तीसरी बात जो होती है वह होती है ब्लॉक। तीसरी बात है अवरोध। हमने बताया कि इसमें अवरोध है ना, ब्लॉक है इसका। कौन सा ब्लॉक है? ABCD नहीं, ब्लॉक का मतलब अवरोध। ब्लॉक का मतलब अवरोध। ये पिजड़ा इसका ब्लॉक है। अगर आवश्यकता और चालक जो ड्राइव और गोल है उसके बीच में बाधा ना हो तो फिर सीखना कैसे होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि सीखना हो रहा है? इसलिए यहाँ अवरोध पैदा किया गया है। अवरोध के बाद उसमें जो है रैंडम मूवमेंट्स हो रही है, अनियमित क्रियाएं करती है। प्रयास और त्रुटि में पहली चीज अनियमित क्रियाएं। बिल्ली जैसे खाना बनाना सीखी है, किस तरह से वो खाना अनियमित क्रियाएं कर रही है, ऐसे ही आपने भी साइकिल चलाना जब सीखा था तो याद कीजिए कि रैंडम एक्टिविटीज की थी आपने, बहुत सारी क्रियाएं की थी जिसमें कुछ सही थी और कुछ गलत थी। तो उन रैंडम एक्टिविटीज के द्वारा आप यहाँ अनियमित क्रियाएं हो रही हैं और उन्हीं अनियमित क्रियाओं से आप देख रहे हैं ना, बिल्ली का उछलना, कूदना, पिछड़े को तोड़ना, तो इन अनियमित क्रियाओं के द्वारा ही वह पहुंचती है। बाई चांस वहां होता है तो 2/3 को छोड़ के 1/3 हिस्से को चुनती है जिसमें उसको परिणाम की ओर ले जाने की अनुक्रियाएं ज्ञात होती हैं। ये अनियमित क्रियाओं के बाद चौथा इसका जो अगला प्रोसेस होता है वह है चांस सक्सेस, बाई चांस सक्सेस, यानी संयोगवश सफलता, बाई चांस सक्सेस। आप यहाँ देख रहे हैं ना, बिल्ली का जब पहली बार उसका लीवर पर कैसे पड़ा था, लीवर पर वो जानबूझ के तो नहीं डाली थी ना, अचानक सफलता। तो ये अचानक सफलता मिली थी। आप भी जब साइकिल चलाना सीखे थे तो आपको भी अचानक पकड़ना आ गया, इसका बैलेंस करना या पैडल मारना, अचानक आप बड़े मोटिवेट हो गए, अरे कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कैसे साइकिल चला लिया। ऐसे ही बिल्ली को भी समझ में नहीं आया कि उसको कैसे उसका भोजन तक पहुंचने का जो दरवाजा था वो खुल गया। जब अचानक सफलता मिल जाती है तब क्या करेंगे? जब आप बाई चांस ये सक्सेस पा जाते हैं तो अगला स्टेप आप कहाँ है? अगला स्टेप अब उस बाई चांस सक्सेस के कारण वह उन क्रियाओं को चयनित कर लेती है जिसके द्वारा वह भोजन तक पहुंचती है। और अगली बार वो क्या करती है? सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। वह सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट यानी सही अनुक्रिया का चयन क्या करती है? सही अनुक्रिया का चयन। अब वह यही खोजना चाहती है कि आखिर कौन सी अनुक्रिया है जिसके द्वारा यहाँ पर बिल्ली भोजन को प्राप्त कर रही है। तो अब यही वो उछलना कूदा, हमने बताया कि वो कुछ काफ़ी अनुक्रियाओं के बाद 2-4 बार बाई चांस खुलने के बाद वो वहीं से अनुक्रियाएं करती है जहाँ पर उसका दरवाज़ा खुलता है। तो अब बाई चांस की जगह हुआ करेक्ट रिस्पॉन्सेज का जो सिलेक्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज कर लेती है, यहाँ के अनुक्रियाओं को चयनित कर लेती है। और उसके बाद जब सही अनुक्रिया वो जान लेती है कि ये लीवर है, ये लीवर दबाने से खुलेगा और लीवर दबाने से खुलता है, तो इसके बाद वह अगला स्टेप जाती है। अगला स्टेप होता है, जो भी लर्नर होता है वह होता है फिक्सेशन। जो उसने सीखा है वो फिक्सेशन होता है, उसका दृढ़ीकरण हो जाता है। वह क्या होता है? दृढ़ीकरण हो जाता है। उसका सीखना जो भी है वह अब मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब मैंने बताया आपको लास्ट में कि लीवर को जब दबाना सीख जाती है तो आप थर्मोडाइक अंदर करते हैं और लीवर को फिर खोल के बाहर निकल आती है। तो ये जो प्रक्रिया आपने देखा, ड्राइव, गोल, ब्लॉक और रैंडम एक्टिविटीज, फिर बाई चांस सक्सेस, फिर करेक्ट रिस्पांस का सिलेक्शन, फिर फिक्सेशन, ये 7 स्टेप्स हैं जिसमें ये लर्निंग हो रही है। तो ट्रायल एंड एरर की लर्निंग का जो मेन मोटो था, यह जो अधिगम का सिद्धांत बना इनका थॉर्नडाइक महोदय का, वह अधिगम का सिद्धांत तो उनकी पीएचडी का एक अध्ययन का परिणाम था। तो वहाँ उन्होंने देखा कि ये जो इसकी बुद्धि है इस तरह से चल रही है कि यह सीखना की तरफ जा रही है और बड़े सिस्टमेटिक वे में चल रही है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के रूप में, परिणाम स्वरूप, थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के क्षेत्र में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई, जिसमें अधिगम के 2 प्रमुख नियम हैं। एक तो प्राथमिक नियम, दूसरा
गौड़ नियम, उन नियमों के बारे में और इस सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में हम अगले वीडियो के अंक में देखेंगे। तब चाहे आप ध्यान से अध्ययन करिए, जो बातें ना समझ में आएगी तो आप आराम से आइए, कमेंट बॉक्स पूछिए, मैं संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।